हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर पूर्णांक यानी इंटीजर पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे प्रश्नावली 1.4 का, उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्नावली 1.4 का हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हैं, सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड में ये बोल रहा है ए बी सी के मानों के लिए हमें सिद्ध करना है यानी सत्यापित करना है a डिवाइड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, a डिवाइड बाई बी प्लस a डिवाइड बाई सी, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है। तो a पार्ट दिया गया है, इसमें a b c की वैल्यू क्या दी गई है, a बराबर 12, b बराबर दिया हुआ है -4 और c दिया हुआ है 2। तो हमें वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो लेफ़्ट पार्ट है, जो लेफ़्ट वाला या बायां वाला पार्ट है, वो बराबर नहीं है किसके, दाएं वाले पार्ट के, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, मतलब बराबर नहीं है। तो फिर हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है। हमें इसमें पुट करना है a डिवाइड बाई बी नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई बी प्लस a डिवाइड बाई सी। तो पहले लेफ़्ट वाला बाएं वाला पार्ट लेते हैं। लेफ़्ट में क्या लिखा हुआ है, a डिवाइड बाई बी प्लस सी। वैल्यू को पुट कर देते हैं। a की वैल्यू दी गई है 12, डिवाइड बाई b की वैल्यू दी गई है -4, c की वैल्यू दी गई है +2, ठीक है, 2 दी गई है। अब यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं। पहले तो यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। 12 डिवाइड बाई -4 + 2, यहाँ पे क्या रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे कि अंदर फिर बड़े का साइन लेंगे। तो पहले अंदर लेंगे यानी डिफरेंस लेंगे, चार बड़े में से छोटे को घटाएंगे यानी 4 में से 2 गया 2, और बड़े का साइन क्या है, 4 का साइन हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब क्या यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे विभाजन यानी डिवाइड का, कि अगर धनात्मक संख्या डिवाइड हो रही है ऋणात्मक संख्या से तो माइनस यानी नेगेटिव नंबर आता है, ऋणात्मक संख्या आती है। हम लोगों ने पढ़ा था रूल, जैसे प्लस डिवाइड हो रहा है माइनस से, ठीक है, डिफरेंट साइन के नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो ऋणात्मक संख्या आती है, ठीक है। या फिर माइनस डिवाइड बाई प्लस लिखा हो तो भी एक क्या आता है, ऋणात्मक संख्या आती है। तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा और संख्या क्या होगी, डिवाइड कर देंगे। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। यानी लेफ़्ट साइड में, बाएं वाले साइड में नंबर क्या आया, -6। अब राइट वाला साइड चेक कर लेते हैं। दाहिना साइड में क्या लिखा हुआ है, a डिवाइड बाई बी प्लस a डिवाइड बाई सी। वैल्यू को पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या लिखी गई है, a के नीचे 12 डिवाइड बाई b क्या लिखा हुआ है, -4 है, तो इसलिए हम क्या किए, ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट में ऊपर से क्लोज कर दिया। प्लस a क्या लिखा हुआ है, a है 12 डिवाइड बाई b है 2, ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 12 यहाँ पे धनात्मक संख्या डिवाइड हो रही है फिर से ऋणात्मक संख्या से, अभी बताया था आपको ये वाला रूल। तो ये हो जाएगा, एक ऋणात्मक संख्या आती है यानी माइनस साइन आएगा। डिफरेंट साइन का नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो माइनस साइन आएगा। फिर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी इधर आ गया -3 इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। अब इस साइड वाला करते हैं। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली दोनों धनात्मक संख्या है तो प्लस साइन आएगा, ठीक है। धनात्मक संख्या आएगी, संख्या क्या होगी, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 6 बार जाएगा, 6 आ गया। इधर आ गया -3 प्लस 6 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस है तो क्या लेंगे, अंतर लेंगे, फिर बड़े का साइन लेते हैं। डिफरेंट साइन है तो अंतर लेंगे, फिर बड़े का साइन लेते हैं। अंतर लेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 3, और बड़े का साइन क्या आ जाएगा, प्लस साइन है तो ये प्लस साइन हो जाएगा, ये धनात्मक संख्या बन जाएगी 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि लेफ़्ट साइड में आया -6, ठीक है, लेफ़्ट साइड यानी बाएं साइड में आया -6 और राइट साइड में यानी दाहिने साइड में आया 3। तो देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं हैं, बराबर नहीं है।
तो ये यहाँ पे क्या हो गया, सत्यापित हो गया। रूल हमें जो लिखा गया था कि राइट साइड लेफ़्ट साइड वाला वो बराबर नहीं होना चाहिए दाहिने साइड के, तो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित हो गया। ठीक है, सत्यापित हो गया, बराबर नहीं है, यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, अब इसका बी पार्ट वो आप ट्राई करना। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला पार्ट लेते हैं। पहला क्या लिखा गया है, पहला है 369 डिवाइड लिखा हुआ है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इक्वल टू 369। अब देखो यहाँ पे क्या भरना है कि यहाँ पे देखो एक पूर्णांक लिखा हुआ है, कोई संख्या लिखी गई है और डिवाइड हो रहा है कौन सी संख्या से, यहाँ पे भरना है। और वही पूर्णांक देखो आ जा रहा है, वही संख्या आ जा रही है, ये वाली संख्या ही आ जा रही है। तो इसको हमने बताया था आपको कि अगर कोई पूर्णांक, कब ऐसा होता है जब कोई पूर्णांक जो है 1 से डिवाइड होता है तो वही पूर्णांक आ जाता है। कब होता है, जब वो 1 से डिवाइड होता है। ये आपको मैंने बताया था। ये पूर्णांक जो है, पूर्णांक क्या होता है, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो सकती है, या फिर ज़ीरो। तो इसके स्थान पे कोई भी संख्या, मतलब धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या या ज़ीरो हो सकता है, तो वो पूर्णांक ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखो धनात्मक संख्या है, यहाँ पे क्या है, ये 369 क्या है, धनात्मक संख्या है। तो डिवाइड करते हैं किस संख्या से कि वही वाली संख्या यानी पूर्णांक आ जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे क्या भरेंगे 1। फिर अब बी पार्ट लगाते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, -75 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भरना है किस संख्या से कि -1 आ जाए। अब देखो यहाँ पे कौन सी संख्या से डिवाइड करें -75 को कि -1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं कि -75 कैसे लिखेंगे, -75 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या से इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम अगर संख्या को उसी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। जैसे 5 है, 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो तभी तो 1 आएगा। जैसे 7 है, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये तभी होगा जब यहाँ पे 75 होगा, तभी 1 आएगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं माइनस और प्लस का। देखो यहाँ पे डिफरेंट साइन है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर डिफरेंट साइन के नंबर डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड में क्या होता है, डिफरेंट साइन है तो माइनस साइन आता है, पर यहाँ पे क्या है, 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, कि किस केस में ऐसा होगा जब यहाँ पे क्या है, 1 क्या है, धनात्मक है। किस केस में ऐसा होगा, जब ये धनात्मक आएगा, तो जब दोनों का सेम साइन होगा। तो यानी यहाँ जब माइनस साइन है, हमें क्वेश्चन ने दिया है -75 है, तो इसका मतलब यहाँ नीचे क्या होना चाहिए, माइनस होगा, तभी क्या आएगा, +1 आएगा, यानी धनात्मक संख्या आएगी। दोनों का सेम साइन होना चाहिए। मैंने बताया था कि किस केस में धनात्मक संख्या आती है डिवाइड में, जब दोनों का क्या हो, सेम साइन हो, यानी प्लस प्लस में भी होता है या फिर माइनस माइनस में होता है। माइनस माइनस केस में भी दोनों में क्या आता है, प्लस प्लस आता है, और प्लस माइनस माइनस में भी प्लस आता है, यानी कि दोनों का सेम साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी तो माइनस होगा, तभी तो सेम साइन होगा, तभी क्या होगा, यहाँ पे धनात्मक संख्या आएगी, यानी कि 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा, इस रिक्त स्थान में -75 भरा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आप सी पार्ट आप लोग कोशिश करना, मैं लगा रही हूँ जी पार्ट। ठीक है, इसके बीच का जो भी मैंने छोड़ दिया है उसको आप लोग ट्राई करना। 20 डिवाइड बाई, यहाँ किससे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, -2 आ रहा है, तो यहाँ पे किस संख्या से हम डिवाइड करें कि -2 आ जाए। अब देखो अगर हम यहाँ 2 कब आएगा, अगर 20 को किस संख्या से डिवाइड करें कि 2 आ जाए, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 20
डिवाइड बाई किस संख्या से डिवाइड होगा कि -2 आ जाए। तो यहाँ पे संख्या क्या होगी, 10 होगा तभी। यहाँ पे 10 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी सही है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब माइनस को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो माइनस है साइन। तो अगर देखो मैंने बताया था कि डिवाइड में क्या होता है, दोनों का सेम साइन होता है, तो क्या आता है, सेम साइन या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तभी क्या आता है, प्लस साइन। पर यहाँ पे देखो माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट साइन होना चाहिए किसी एक का। तो देखो 20 तो प्लस है, धनात्मक संख्या है, और हमें रिक्त स्थान में भरना है, तो उसको अगर हम माइनस ले ले तभी डिफरेंट साइन हो जाएगा, अलग साइन होगा। यानी अगर ये प्लस है तो इसको माइनस होना चाहिए, तभी आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। डिवाइड में हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि प्लस डिवाइड हो रहा है अगर माइनस से, तो क्या आता है, माइनस आता है। या फिर माइनस जो है संख्या डिवाइड हो रही है प्लस धनात्मक संख्या से, तो भी माइनस आता है। इसको भी मैंने बताया था। देखो माइनस माइनस कब आता है, जब हम धनात्मक संख्या को हम डिवाइड करते किससे, ऋणात्मक संख्या से, या फिर ऋणात्मक संख्या को डिवाइड करते हैं धनात्मक संख्या से। इन दोनों केस में क्या आता है, माइनस साइन आता है। ठीक है, डिफरेंट साइन हो तब क्या होता है, माइनस साइन होता है। प्लस माइनस होना चाहिए या माइनस प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 का है, प्लस है ऑलरेडी, और यहाँ पे भरेंगे क्या भरेंगे, माइनस साइन ही तो भरेंगे, तभी तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, यानी माइनस साइन आएगा, ऋणात्मक संख्या आएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे 10 तो मुझे पता चल गया कि 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो माइनस साइन बस लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा और -10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या आगे क्वेश्चन लगाते हैं। आगे क्या है, आगे h वाला पार्ट आप ट्राई करना। 4th वाला क्वेश्चन में लगाते हैं। 4th में क्या कह रहा है, 4th क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 ऐसे युग्म पूर्णांक युग्म बनाने हैं a और b का, जिससे क्या सिद्ध होना चाहिए, a डिवाइड बाई b इक्वल टू -3 होना चाहिए। ये प्रूफ होना चाहिए। मतलब अगर हम a को डिवाइड करें b से तो -3 आना चाहिए। तो a और b का ऐसा हमें जोड़ा लेना है कि a डिवाइड करने पर a को b से डिवाइड करें तो -3 आना चाहिए। तो बुक में एक युग्म दिया गया है 6 - 2, मतलब a की वैल्यू 6 दी गई है और b की वैल्यू -2। तो उसने इसको पुट करके रखा है इस वाले इक्वेशन में, तो वो -3 आ रहा है। कैसे आ रहा है, a की जगह 6 लिख दिया, b की जगह -2 लिख दिया, तो प्रूफ हो जा रहा है -3 आएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे धनात्मक है, 6 क्या है, धनात्मक संख्या है, और 2 क्या है, ऋणात्मक संख्या। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, प्लस माइनस डिवाइड हो रहा है तो हमेशा माइनस आता है। यहाँ पे पढ़ा था रूल अभी। ठीक है, फिर धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से डिवाइड हो रही है तो माइनस साइन आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगा, 3, यानी -3 आ गया। तो ये प्रूफ हो गया। एक हमें जोड़ा दिया गया। इस तरह से हमें 5 बनाने, यानी 4 और बनाने हैं। एक तो बन गया, 4 और बनाने हैं, तो एक और ले लेते हैं हम। क्या लेंगे, एक ले सकते हैं हम लोग 15 डिवाइड बाई क्या लेंगे, -5। ठीक है, ओ ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में 15 और b को ले लेंगे -5। a को लिया 15, b को लिया -5। ठीक है, तो फिर पुट कर देंगे वैल्यू a डिवाइड बाई b, हमें पता करना है कि -3 आना चाहिए। तो a के नीचे 15, b के नीचे -5 लिख दिया मैंने। अब देखो ये क्या है, 15 क्या है, धनात्मक संख्या है, और 5 क्या है, ऋणात्मक संख्या। तो इसको भी अभी किया था कि माइनस साइन आएगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस साइन आ गया, और 15 को 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 5 दिया 15, तो -3 आ गया। तो इसका मतलब है एक युग्म ये मिल गया मुझे, एक जोड़ा ये मिल गया। अब दूसरा जोड़ा बनाते हैं, एक और क्या बन सकता है, अगर हम a को ले ले -15 और b को ले लें 5। ठीक है,
साइन चेंज कर दिया तब भी तो -3 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि अगर हम डिफरेंट अलग अलग साइन लेते हैं तब क्या होता है, माइनस साइन आता है। ये हम लोगों ने रूल पढ़ा था। और डिवाइड कर दो, 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और माइनस साइन आ जाएगा। कैसे? a डिवाइड बाई b, ठीक, a के नीचे -15, b के नीचे 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -15 है, माइनस साइन है, माइनस साइन लगा हुआ है और डिवाइड हो रहा है प्लस साइन से, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। संख्या क्या होगी, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी 3, तो -3 आ गया। यानी दूसरी भी हमें दूसरा जोड़ा भी मिल गया। इसी तरह तीसरा बनाते हैं। क्या बनेगा? 3 कब आएगा? जब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 9 डिवाइड बाई -3, ठीक है। 3 3 का 9, तब भी तो बन जाएगा। अरे यहाँ फिर से मैंने वैसे लिख दिया, 9 -3 ऐसे लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा क्या लिया मैंने, 9 लिया और b को लिया, तीसरा क्या लिया हमने, a को लिया 9 और b को लिया मैंने -3 ले लिया, ठीक है, -3 ले लिया। अब इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं a डिवाइड बाई b में कि -3 आता है कि नहीं। तो a के नीचे 9 डिवाइड बाई -3 लिख दिया b के नीचे, ठीक है। तो क्या आ गया, अब देखो यहाँ अभी तो पढ़ा था मैंने कि डिफरेंट अलग अलग साइन है होगा तो फिर ऋणात्मक संख्या आएगी, तो यानी माइनस साइन आ जाएगा। और 9 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितनी हो जाएगा, 3 बार, तो ये -3 आ गया। तो इसका मतलब है एक जोड़ा ये मिल गया, ठीक है। बस चौथे में क्या करेंगे, साइन जो है चेंज कर देंगे, ए को बना देंगे माइनस साइन और बी को बना देंगे प्लस साइन, ठीक है। एक जोड़ा ये बन गया, माइनस लिख दिया इसको, -9 ले लिया और 3 को प्लस में ले लिया, तब भी आ जाएगा आंसर -3। कैसे आएगा, अगर डिफरेंट अलग अलग साइन है तो माइनस साइन आएगा ही। और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, जैसे a डिवाइड बाई b, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -9, ठीक है, डिवाइड बाई 3। तो फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन आ जाएगा, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, -3 आ गया। तो ये चौथा भी मिल गया। तो क्या क्या हम लोगों को जोड़ा मिल गया, एक तो मिल गया 15 -5, दूसरा हमने फिर से इसको साइन चेंज कर दिया, यानी -15 ले लिया और b को 5 ले लिया। तीसरा क्या लिया, 9 -3 ले लिया, और या फिर -9 और 3 ले लिया। तो ये 4 जोड़े मिल गया मुझे a और b के, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन आगे लगाते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। कह रहा है 12 बजे, दोपहर 12 बजे क्या था, दोपहर 12 बजे को कैसे लिखेंगे, 12 PM लिखेंगे, ठीक है। तो इस समय तापमान क्या था, तापमान होगा, तापमान क्या था, 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, प्लस में जा रहा है। देखो तापमान को हम कैसे देखते हैं, हमने इसको भी डिस्कस किया था, आपको बताया था क्लास में, एक क्वेश्चन में बताया था आपको कि अगर 0 के दाहिनी या 0 के ऊपर जा रहा है, स्केल में अगर हम चेक करते ऊपर जा रहा है या दाहिनी ओर जाएगा तो प्लस में संख्या बढ़ती जाती है, प्लस में यानी कि तापमान बढ़ता जाएगा, धनात्मक में तो तापमान बढ़ता चला जाता है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। और नीचे आएंगे तो तापमान गिरता जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा तापमान, -1। यहाँ पे क्या हो गया, तापमान जो है वो घट रहा है, मतलब गर्मी कम हो रही है यहाँ पे और ठंडी बढ़ रही है, तापमान यानी कि घटता चला जा रहा है और यहाँ पे बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जा रहा है। और 0 के ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, यानी गर्मी बढ़ेगी तो तापमान किस में, प्लस में जाएगा, ठीक है, 1 2 3 पर ये प्लस में है, और नीचे जाएगा तो तापमान घटेगा और इधर ठंडी बढ़ेगी। तो तापमान कह रहा है 0 से
ऊपर है तो शून्य से ऊपर, तो उसका मतलब क्या हुआ, प्लस में जा रहा है, यानी तापमान बढ़ रहा है, तो इसको प्लस में लिखेंगे, धनात्मक होगा, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसे लिखेंगे। अब ये कह रहा है कि यह आधी रात तक, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है, मतलब दोपहर 12 बजे से लेकर तो रात को 12 बजे तक कितने डिग्री से कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे से कम हो रहा है, यानी कि हर घंटे जो है 2 डिग्री सेल्सियस वो कम होते जा रहा है। तो कब तक कम होगा, रात को 12 बजे तक, मतलब दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक 2 डिग्री क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है हर एक घंटे में। तो पूछ रहा है तो किस समय तापमान जो है वो शून्य से 8 डिग्री नीचे होगा, मतलब पूछ रहा है कि किस समय तापमान शून्य से 8 डिग्री नीचे होगा, मतलब तापमान क्या हो रहा है, शून्य से नीचे हो रहा है, शून्य से नीचे हो रहा है मतलब निगेटिव में जाएगा, निगेटिव में, यानी कि वो क्या लिखा गया, 8 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, -8 लिखेंगे, क्योंकि वो नीचे जा रहा है शून्य से, तो -8 होगा, तो शून्य से यानी घट रहा है वो तापमान, तो -8 होगा। तो तापमान ये पूछ रहा है कि ये किस समय होगा, टाइम पूछ रहा है, इस यहाँ पे समय पूछ रहा है, समय किस समय पर तापमान जो है वो क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक तापमान घटता जा रहा है, कितना घटता जा रहा है, हर एक घंटे में 2 डिग्री कम होता जा रहा है हर एक घंटे में। और 10 डिग्री जो है वो था, किस समय था, 12 बजे क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, ये पॉजिटिव में था, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है, वो कम होते जा रहा है हर घंटे 2 डिग्री। तो बताना है किस समय तापमान ये -8 होगा। पहले ये वाला कर लेते हैं पार्ट, फिर सेकंड वाला पार्ट करेंगे। तो पहले इसको करेंगे कैसे, पहले यहाँ पे लिख देते हैं तापमान, यहाँ पे लिख देते हैं तापमान, और यहाँ पे लिख देते हैं समय, ठीक है। पहले तापमान कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था, किस समय था, 12 PM को था, ये 10 डिग्री सेल्सियस था। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद क्या है, कम होता जा रहा है, ठीक है, दोपहर को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 PM को क्या होगा, 2 डिग्री कम होता जा रहा है, मतलब अगर 2 डिग्री कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो 8 डिग्री सेल्सियस हुआ 1 PM को। फिर 2 PM को कितना हो जाएगा, फिर 2 डिग्री कम हो गया, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर उसके बाद 3 PM को कितना हो गया, कितना 2 डिग्री कम हो गया, तो कितना बचेगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर 4 PM को कितना हो गया, ठीक है, 4 बजे कितना हो गया, फिर 2 डिग्री कम हो गया, यानी 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर क्या हुआ, 5 PM को कितना हो गया, फिर 2 डिग्री कम हो गया, तो 2 में से 2 गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 6 PM को क्या हो गया, फिर 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 में से अगर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 0 में से अगर कुछ में से अगर -2 घटाएंगे तो माइनस वही संख्या आ जाएगी, क्योंकि 0 तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर उसमें से कुछ घटाएंगे तो वही संख्या आ जाएगी, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। और 7 PM को क्या हो गया, 7 बजे शाम को क्या हुआ कि फिर से 2 डिग्री कम हो गया, तो 2 डिग्री -2 डिग्री था, उसमें से फिर से 2 डिग्री कम हो गया, यानी -2। तो इसको भी मैंने बताया था, अगर माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे और माइनस साइन लगा देंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर 8 PM को कितना हो गया, फिर -2 डिग्री कम हो गया, यानी -4 था, उसमें फिर से 2 डिग्री कम हो गया, तो कितना हो गया, 4 2 6, फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पे आगे, तो -6 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर 9 PM को कितना हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, 2 डिग्री फिर से कम, यानी कि -6 फिर -2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे 8 और माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, -8 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन में देखो यही तो पूछ रहा था कि -8 डिग्री सेल्सियस तापमान वो कब किस समय होगा,
तो किस समय होगा, यहाँ पे आ गया 9 PM को, 9 बजे रात को 8 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पे। ठीक है, टाइम 9 PM को तापमान क्या होगा, तापमान हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। यही हमें पता करना था, तो आ गया आंसर। दूसरा पार्ट कह रहा है कि आधी रात को तापमान क्या होगा, यानी कि आधी रात मतलब 12 AM, रात को 12 बजे तापमान कितना होगा, इसमें तापमान कितना होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे क्या हुआ, -8 डिग्री सेल्सियस था, किस समय था, 9 बजे PM को था। ठीक है, तापमान। फिर बोला गया था ना क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था कि रात को 12 बजे तक वो 2 डिग्री कम होता जाएगा। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं 12 बजे तक, तो 10 बजे PM को फिर से घटेगा, कितना हो गया, अगर 8 में से फिर से घट जाएगा 2 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और -10 माइनस साइन लग जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, -10 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी कि रात को 10 बजे -10 डिग्री हो गया। अब फिर 11 बजे चेक कर लेते हैं, रात को 11 बजे कितना होगा, फिर -10 -2 हो गया, तो 10 2 12 और माइनस साइन आ गया, तो -12 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 12 बजे तक हमें पूछ रहा है, तो यहाँ पे 12 AM हो जाएगा, क्योंकि ये रात को 12 बजे के बाद क्या होता है, AM हो जाता है। तो यहाँ AM हो गया 12 बजे, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेल्सियस 12 था पहले, और इसमें फिर से 2 डिग्री कम हो गया, तो कितना हो जाएगा, 14, माइनस साइन आ जाएगा उसके आगे, तो 14 डिग्री सेल्सियस हो गया यहाँ पे, ये ऐसे। तो यानी कि रात को 12 बजे कितना हो गया तापमान, -14 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद पता नहीं, इसके बाद नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि रात को 12 बजे तक ही कह रहा है कि 2 डिग्री हर घंटे घट रहा है। तो ये घटा दिया हमने, तो कितना आ गया, -14 डिग्री, यानी कि रात को टेम्परेचर कम हो गया, घट गया। ठीक है, तो 12 AM को कितना आ गया तापमान, -14 डिग्री सेल्सियस आ गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आज मैंने जो बताया क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक करना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप आगे आने वाले वीडियो को भी देख सको और पिछला वाले वीडियो भी देख सको। ठीक है, जिसमें मैंने क्वेश्चंस और भी बताए थे उसको भी आप लोग देख पाओगे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लेना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।